गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। गाइज, आज का ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज आप लोग शांति से बैठ के सुनो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जगत दीदी जगत भैया के बारे में। ये कंट्रोवर्सी काफी समय से चल रही है और नहीं पता कब एंड होगी या नहीं होगी, इसका कुछ नहीं पता। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है ना, वो खुद नहीं चाहते कि ये कंट्रोवर्सी रुके। इसीलिए तो आए दिन डे बाय डे कुछ ना कुछ जो क्लू है वो निकाले जाते हैं, जिससे कि रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट मिलता रहे। तो गाइज, आप लोगों को एक चीज याद होगी, कुछ समय पहले जब जगत दीदी के बारे में अफवाहें चल रही थी, बहुत ज्यादा उनको बदनाम किया जा रहा था, उनके बारे में नई नई चीजें सामने आ रही थी, लोगों की आंखों पर से पर्दा हट रहा था। तो उस समय पे सब लोग सिर्फ जगत दीदी को दोषी मान रहे थे। जगत भैया तो था, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी, लेकिन जगत दीदी को पूरा जो भांडा था वो जगत दीदी के माथे पे फोड़ दिया था। वहां पे उनकी देवरानी ने उनके लिए स्टैंड लिया था, वही देवरानी जो जगत दीदी ने उनको क्या कुछ नहीं सुनाया सोशल मीडिया पे, क्या कुछ नहीं बोला उनके बारे में कितना कुछ बोला कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, ये नहीं है। आपने मतलब जो भी ससुराल की जो वीडियो थी ना, जो स्टॉक पे जाके बोला था, वो पूरा का पूरा उन्होंने ससुराल वालों में मोस्टली मेनली आप कह सकते हो दीदी देवरानी के बारे में बोला था जगत दीदी ने। लेकिन सब कुछ भुला करके जगत दीदी की देवरानी ने जगत दीदी का साथ दिया था उस टाइम पर। ये कम्युनिटी आप लोगों ने भी देखी होगी जगत दीदी की। वहां पे उन्होंने बोला था कि इस टाइम पर मेरे जो ससुराल है उसने बहुत साथ दिया है, उसका स्पेशली मेरी देवरानी, उन्होंने नाम भी लिखा था, निकनेम नहीं था, ओरिजिनल नाम लिखा था यहाँ पे कि स्पेशली थैंक्स, तुमने इस टाइम पर मेरा साथ दिया, जहाँ पे सब लोग मेरे सब खिलाफ है, तुमने मेरा साथ दिया, तो ये मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। लेकिन जीवन भर तो क्या, 10 दिन बाद भूल गई यार। उस एहसान को जगत दीदी 10 दिन बाद भूल गई। अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं। अभी कुछ टाइम पहले, 2-4 दिन पहले, जगत दीदी के देवरानी के बेटे का बर्थडे था, बेटी का आई डोंट नो। तो उस टाइम पे उनके घर में पूजा रखी हुई थी, सारी चीजें जो को बच्चे के बर्थडे में होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सी जगह पे होटल जाते हैं, बहुत सी जगह पे पूजा पाठ होता है, तो वहां पे पूजा हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। लेकिन जगत दीदी ने ना तो कोई विश करना जरूरी समझा, ना फोन करना जरूरी समझा, ना स्टोरी, ना इंस्टा पे, ना स्टेटस पे, कहीं भी एक फोटो स्टोरी तक विश करने के लिए जरूरी नहीं समझा। दूसरी बात, गिफ्ट का तो आप छोड़ो, क्योंकि ये लोग गिफ्ट लेना जानते हैं, गिफ्ट देना नहीं जानते। अब इनको कौन बताए कि बच्चों को गिफ्ट की जरूरत नहीं होती, बच्चों को आशीर्वाद की जरूरत होती है। अगर आप प्यार से कुछ देना चाहें तो वो तो गिफ्ट तो वो चॉकलेट से भी मान जाते हैं बच्चे, इतने प्योर हार्ट होते हैं बच्चे। तो गाइज, अब आप लोग सोचोगे कि मैं इतना डीप क्यों जा रही हूँ। किसी ने कमेंट में उनकी देवरानी से पूछा था कि आपके बेटे का बर्थडे था, क्या ताई जी ने विश नहीं किया, ताई जी ने कोई स्टोरी इंस्टा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। तो उस कमेंट के नीचे देवरानी जी ने कमेंट किया है, रिप्लाई किया है कि बस यही तो फर्क है मुझ में और उनमें। मैंने सच का साथ दिया था, मैंने उनके बच्चों को भी अपना बच्चा माना था। उन्होंने जहाँ पर उनकी बेटी के लिए स्टैंड लिया था कि इस समय उस बच्चे की क्या गलती है, यानी कि दीदी की बेटी की क्या गलती है इस समय। अगर ये जो भी दोषी हैं, दोनों दोषी हैं, लेकिन इस सब में बच्चे को क्यों घसीट रहे हो? क्योंकि कुछ लोगों ने बच्चे पर उंगली उठाई थी कि तुम्हारी भी बेटी है, आगे चल के ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा। तो उस टाइम पे उन्होंने स्टैंड लिया था, और उस टाइम पे दीदी जी जो हैं वो देवरानी की शुक्रगुजार थी। लेकिन वो इतना जल्दी भूल गई, इतना जल्दी पलट गई अपने वादे से, इतना जल्दी उन्होंने सारा जो किया कराया था वो गुनमेट कर दिया। तो यहाँ पे जगत दीदी की देवरानी जो है ना, वो थोड़ा सा नहीं, उन्होंने कमेंट के द्वारा अपना जो भी भड़ास था या अपने अंदर जो भी दबा के बैठी थी वो कमेंट के जरिए निकाल दिया। अब लोगों को मिल गया है एक क्लू कि यहाँ ऐसा लग रहा था कि चलो दूसरी शादी जो टूट गई है कोई बात नहीं, वो तो इनकी गलतियों की वजह से टूटी है, वहां पे कोई वो गलती नहीं है सामने वाले लड़के की। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अब पहले ससुराल के इनके रिलेशन जो है ठीक होने लग जाए। लेकिन इसको देख के तो लग रहा है कि दीदी जी तो पलटू हो गई, वो तो पलट गई अपने बयान से। वो क्या बोल रही थी और क्या उन्होंने कर दिया। एक बच्चे तक के लिए, बच्चे की सगी नहीं हुई जो इंसान, वो क्या यार तुम्हारे लिए फ्यूचर में करेगा। लोगों ने उस टाइम पे दीदी की देवरानी को इतना बुरा बोला था, इतना बोला था, पैसे के लालची हो गए हो तुम, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तुम्हारे इसलिए हो गए हो, तुमने ये किया है वो किया है, मतलब इतना गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे दीदी की देवरानी के ऊपर। लेकिन उन्होंने सब कुछ सुना था,
क्योंकि उन्होंने बोला था मैं सच का साथ दे रही हूँ, मुझे मतलब नहीं है सामने वाला कैसा है, सामने वाले ने गलती की है तो उसको ईश्वर सजा दे। लेकिन उसमें उस सब में बच्चे की कोई गलती नहीं है। प्लीज बच्चे को ना घसीटें। उस टाइम पर साथ दिया था आपकी देवरानी ने, जगत दीदी जी, जिस टाइम पर आपका भाई भी आपके खिलाफ खड़ा था। यहाँ पर पूरी दुनिया आपके खिलाफ थी, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया का मतलब आपको पता है ना, पूरी दुनिया आपके खिलाफ थी। लेकिन हमें ना एक चीज सिखाई जाती है कि सुख में कोई आपके साथ दे ना दे, सुख में अगर कोई साथ दे तो चाहे उसको भूल जाओ, लेकिन अगर आपके साथ दुख में कोई खड़ा है तो उसको जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। और वो दुख जो था वो दीदी जी के लिए लाइफ टाइम के लिए दुख था, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है एक लड़की के जीवन में। वो दुख जो था वो बहुत बड़ा था दीदी के लिए, और उस टाइम पर उसके ससुराल वालों ने सपोर्ट किया था, उसके लिए साथ खड़े रहे थे। वैसे साथ खड़े नहीं रहे लेकिन अपने बातों से, यानी कि जो सपोर्ट सिस्टम था वो था, अपनी फीलिंग्स के द्वारा ये था। लेकिन दीदी जी ने सारा किया कराया खत्म कर दिया। उन्होंने, देवरानी ने बोला कि यही तो फर्क है मुझ में और उनमें, मैंने उनके बच्चों को भी अपना माना और उन्होंने मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अपना नहीं माना। वो फर्क करती है, फर्क क्या, वो अपना मानती ही नहीं है मेरे बच्चों को। जबकि देवरानी के ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए ऑडियंस ने, उनके देवर के ऊपर भी क्या क्या आरोप लगाए थे और क्या क्या चीजें लगाई थी, पैसे लेने का, ये बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। और एक वीडियो में तो सगाई के बाद में उन्होंने बोला था कि किसी दीदी की, देवरानी से किसी ने पूछा था आपको नहीं बुलाया एंगेजमेंट में, तो उन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं बुलाया, सास ससुर को बुलाया। तो रिप्लाई में दीदी जी का क्या रिप्लाई आया था पता है, वीडियो के द्वारा फुल वीडियो आई थी इस टॉपिक पे, कि आप हो इस लायक, आपके लक्षण है इस लायक कि हम आपको बुलाएं सगाई में, आपने ऐसे कर्तव्य किए, आपने ऐसे काम किए कि आपको हम बुलाने लायक समझें, हमें अपना फंक्शन खराब नहीं करवाना आपको बुला के, ये बोला था। और चाहे तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, सेम यही कुछ बोला था कि आप बुलाने लायक हो। बुलाने लायक यही वर्ड थे कि क्या आप बुलाने लायक हो, कि आपने क्या कुछ नहीं किया और आप कहते हो हम आपको बुलाएं। हमारा कोई रिश्ता नहीं है वहां से, सिर्फ सास ससुर के अलावा मेरा वहां जबलपुर किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ये साफ साफ शब्दों में दीदी जी ने बोला था। सॉरी। लेकिन दीदी की देवरानी ने उस टाइम पे सच का साथ दिया था, सब कुछ भुला करके उनके साथ में खड़ी रही थी और उनका ये सिला दिया कि क्या ही बोला जाए, वो दीदी जी किसी की सगी नहीं है, किसी की भी नहीं, जहाँ से आता है आता है आता है तब तक सगी है, और जब देने की बारी आती है तब छुट्टी। अभी गाइस इसी लाइन में सुमित को बदनाम किया जा रहा है। सुमित की सिस्टर का अभी रिसेंटली ब्लॉग आया है, उन्होंने सब कुछ खोला है कि अगर आगे से कोई भी वीडियो सुमित को लेकर आती है सचिन के द्वारा, तो सुमित जो है अभी तक राम बना हुआ है, वो कब रावण बन जाएगा और रावण बनने के बाद में पूरी लंका दहन हो जाएगी, लेकिन वो रुकेगा नहीं। फिर आप लोग सोचोगे इसका एंड कब होगा, क्योंकि सब लोग ना कंट्रोवर्सी के लिए पैसे छापने में लगे हुए हैं, सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है। देखो रिएक्शन वालों के लिए तो ये कंटेंट है, रिएक्शन वालों के लिए तो एक जॉब है, लेकिन जिनके लिए कंट्रोवर्सी हो रही है उनको तो समझना चाहिए कि इससे हमारी बदनामी हो रही है। उसका चिट्टा खोलना, उसका चिट्टा खोलना, यार दोस्ती यारी में तो सब अपने कुछ अपने सीक्रेट वगैरह बता के ही रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी कभी आपका झगड़ा हो जाए तो वो सीक्रेट उगल दो सामने वाले, मतलब सोशल मीडिया पे, सामने वाले के नहीं, सोशल मीडिया पे, दुनिया के सामने, जिससे वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। किसी एक के तो सगे हो जाए, किसी एक के, माँ बाप के, बीबी के, दोस्तों के, किसी एक पर्सन के आप सगे हो जाओ, आप तो खुद अपने सगे नहीं हो। तो गाइस ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यही ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना।